सनकादिकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। उससे पूर्व सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव स्वामी जी के चरणों में बंधन किया। हा हा हा, कैसा अद्भुत जीवन है सुखदेव जी महाराज का, जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया। यहां बालक 9 महीने पेट में नहीं ठहरता, रहना नहीं चाहता यह जीव, क्योंकि गर्भवास सम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान दुख इस जीव को न पहले कभी हुआ न बाद में कभी होगा। इतनी तकलीफ मां के गर्भ में इस जीव को होती है। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन सुखदेव स्वामी जी को मां के गर्भ में 12 साल हो। पिताजी ने कितनी बार कहा, माताजी ने कितनी बार कहा कि तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन सुखदेव स्वामी जी बाहर नहीं आते। एक दिन वेद व्यास जी ने पूछा, बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आना चाहते? अंदर तो कोई रहना नहीं चाहता। तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा, पिताजी मैं बाहर इसलिए नहीं आना चाहता कि बाहर आते ही मुझे मायापति भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जन्मा जिसको भगवान की माया ने न नचाया हो। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, माया से कोई नहीं बचा साहब। तो जो मैं किशोरी श्री राधा के नाम की माला यहाँ जप रहा हूँ, वो सब छूट जाएगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। हाँ, आ सकता हूं बस एक शर्त पर। क्या? वो स्वयं मायापति आकर के मुझे वचन दें कि उनकी माया का मुझ पर असर नहीं होगा, तब आ सकता हूं। तो पिताजी ने कहा, तो मेरी बात का भरोसा नहीं है? अरे बोले, तुम्हारा भरोसा कैसे कर लें हम? तुम माया से मुक्त थोड़े ही हो पिताजी। ठीक है, आप मेरे पिता हैं इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? क्योंकि तुम भी तो खुद संसार में हो। यहां संसार में कोई माया से मुक्त नहीं है, कोई नहीं। ये माया तो केवल मायापति की ही है, बाकी यहां किसी की सगी नहीं है महाराज। ये सबको छलती है, सबको धोखा देती है, आपका भरोसा नहीं कर सकता। स्वयं भगवान को वहां आना पड़ा, वचन दिया, बेटा सुखदेव तू बाहर आ जा, मेरी माया का तुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर 12 वर्ष के बाद सुखदेव स्वामी जी संसार सागर में आए और जन्म लेते ही एक क्षण भी वहां नहीं रुके। जन्म लेते ही जंगल को निकल गए। पिताजी ने उन्हें लौटाने के सतत प्रयास किए, लेकिन सुखदेव जी को लाने में वेद व्यास जी असमर्थ रहे। ऐसे वीतराग संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज को सूत जी महाराज कहते हैं, मैं बार बार वंदन यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। ऋषियों, आपने पूछा मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो मानव मात्र का एक ही धर्म है कि वो भगवान के चरणों से प्रेम करे, बस, और दूसरा कोई धर्म नहीं। अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण समर्पित हो, पूर्ण निष्ठा से प्रेम करें। लेकिन ध्यान रहे, जो प्रेम भगवान से किया जाए उस प्रेम में कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो। हम पूजा इसलिए न करें कि इसके बदले कुछ मिलेगा। हम कथा वार्ता सत्संग जो भी कुछ कर पा रहे हैं, हम इसलिए न करें कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। अरे भैया, जो आपके प्रारब्ध में है वो तो आपको मिलके ही रहेगा। पूजा तो मुझे इसलिए करनी है, पूजा करना मेरा धर्म है। मैं मनुष्य हूं, भगवान ने मुझे सबसे श्रेष्ठ बनाया, उसका धन्यवाद करना, पूजा करना मानो भगवान का धन्यवाद करना है कि तेरी बड़ी कृपा जो तूने मुझे मानव का जीवन दिया। गौ माता कितनी पवित्र होती है, हाँ, 33 कोटि देवताओं का उसमें वास होता है, उसके गोबर से हमारा घर पवित्र हो जाता है। गौमूत्र का पान करने से जीव भीतर तक पवित्र हो जाए, इतनी पवित्र है। स्वयं भगवान उनकी पूजा करते हैं। इतनी पवित्र होने के बाद भी वो पूजा नहीं कर सकती, कथा नहीं सुन सकती, दान नहीं कर सकती। वो ये समझ नहीं सकती कि मैं कौन हूं,
क्यों हूं, कहां हूं, मनुष्य समझ सकता है। ये बुद्धि विवेक भगवान ने केवल और केवल इस मनुष्य को दिया। वो समझ सकता है कि मैं कौन हूं, कहां हूं और क्यों हूं। ये मनुष्य स्वतंत्र है इसका। ये ठाकुर की कृपा है। बस इसी का धन्यवाद करने के लिए उसकी पूजा की जा रही है। बाकी तुम 2 फूल चढ़ा के भगवान से 2 लाख मांग रहे हो। ऐसा कौन होगा 2 फूल के बदले 2 लाख दे देगो? 10 रुपया को नारियल 10 लाख की डिमांड। अरे बाको खजानो खाली है जाएगो, बैकुंठ लुट जाएगो महाराज। 10-10 रुपया की नारियल पे यदि तुम्हारी कामनाएं पूरी करवे लग गए हो तो। थोड़ी सी पूजा करने के बाद में संसार के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं, ऐसा चाह रहे हैं आप? कभी नहीं होंगे। और यदि होने होंगे तो वो बिना पूजा के भी होंगे। पर पूजा तो इसलिए की जा रही है कि उसकी कृपा है। बस उस कृपा का धन्यवाद करना है। तेरी बड़ी कृपा कि तूने अपने धाम में बुला करके और अपनी पूजा का मुझे अवसर। आप अकेले कभी अयोध्या आना, दर्शन कर जाओगे, खूब भगवान को दान पुण्य कर जाओगे, लेकिन जो पूजा विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आपकी यहाँ की जा रही है, पूजा नहीं कर सकते आप, नहीं कर पाएंगे। इतने विद्वान ब्राह्मणों के चरण सन्निधि में बैठ करके आप लोग अपने पितरों के निमित्त जो भी कोई तुम्हारी संसार की, मैं तो कहता हूं ये कामनाएं कब तक रखोगे? कहीं तो इनका विसर्जन करके जाओ। बिना कामना के भी कभी पूजा करके देखो। मैं सत्य कहता हूं, बिना कामना के जिस दिन तुम पूजा करोगे उसके बाद फिर पूजा करने की जरूरत रहेगी ही नहीं। फिर सब कुछ सिद्ध हो जाए। जब तक कामना लेकर के बैठे हो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए निष्काम प्रेम से बढ़कर संसार में मनुष्य के लिए दूसरा कोई धर्म है ही निष्काम। दूसरा प्रश्न जो किया उसका उत्तर, आपने कहा हम पूजा किसकी करें? तो ऋषियों पूजा तो सबकी करो, पूजा करने में हर्जा क्या है? लेकिन अपने मन की जो निष्ठा है वो एक में रखो, जो तुम्हारा इष्ट है। चाहे वो राम जी हो, चाहे श्याम जी हो, कन्हैया हो, भोलेनाथ हो, कोई भी हो, इनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है। भेद तो हमारी दृष्टि में है साहब, हमारी भावना में है, जो हम लोगों ने भगवान को भी बांट दिया है। अब तो हर धर्म के भगवान अलग हो गए। धर्म छोड़ो, जाति के भगवान अलग हो गए महाराज। हर जाति का भगवान अलग है। ब्राह्मण है देखो वो परशुराम को ही जोड़ दे रहा है, ठाकुर है देखो वो कौन को है, सबके अलग अलग है। हाँ, कौन से प्रताप है वो नहीं, बहुत भगवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मान रहे अपनी जाति को अलग भगवान देवता बना लीनो ने। सबके अलग अलग देवता है। हम तो बटे ही हैं, हमने देवताओं को भी बांट रखा है। सोमवार को किसकी पूजा? शंकर को। मंगल को तो हनुमान जी बुद्ध को नहीं मिलेंगे? नहीं, बताओ, हनुमान जी बुद्ध के दिन मंदिर में नहीं है? मंगल को इतने लड्डू खवाए दे भगत, इतने लड्डू खवावे और इतने भगत पहुंचे वहां कि हनुमान जी के पेट में दर्द है जा। पुजारी थे पूछने का हाजमोला हुए तो दे यार, आज इतने लड्डू उनको भोग लगाए, हाजमोला खवाए, पेट सही है जा। और बुधवार को हनुमान जी यूं देख रहे हैं, एक बूंदी मिल जाए, बूंदी, लड्डू तो छोड़ो, एक बूंदी मिल जाए, ऐसे देख रहे हैं। कोई आयो का? कोई ना है, तो आ भी गए। बुधवार गणेश जी के मंदिर पे जा रहे हैं, आज हमते काम ना चलेगा या को, अब जी गणेश जी की पूजा करेगा। बुद्ध को गणेश की पूजा, गुरु को गुरु की पूजा, या कौन की करें? गुरुवार को विष्णु भगवान की, शुक्रवार को संतोषी मैया। इन सबसे बाहर निकलो भाई, इन सबसे बाहर निकलो। भक्त के लिए भगवान हर समय है, जब भी जाओ। मैं तो कहूं मंगल को हनुमान जी की घड़ी में, हनुमान घड़ी में मंदिर में ज्यादा भीड़ है तो बिल्कुल मत जाओ। बुधवार को जाओ, आनंद से दर्शन करो, जी भर के दर्शन करो। ओ धक्का मुक्की है रही है भैया, ओ चढ़ रहो एक के ऊपर एक, मालाएं फूलन्ने और पेड़ा लड्डू नन्यो फेंक रहे हैं। चाहे हनुमान जी की आंख में लगो, चाहे नाक में लगो, कछुओ दो दूर तक फेंक रहे हैं। पुष्पांजलि जब की जाती है, जब भी पुष्पांजलि होती है तो उसका नियम है एक। ठाकुर जी कितने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि ये देखो गुलाब की पंखुड़ी है, ये गुलाब की पंखुड़ी यदि हम फेंक करके मारें तो ठाकुर जी को इससे भी चोट लग जाती है, इतने कोमल है। और यहाँ आदमी फूल फेंक के मारो पूरो,
चाहे ठाकुर जी के लगो, चाहे व्यास के लगो, काऊ के लगो, मैंने तो अपनो फेंकनो बस। और जो तो खैर मनाओ, आचार्य विद्वान ब्राह्मणन ने पुष्पांजलि को विधान बनायो, कहीं पत्रांजलि को विधान हो तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाओ, वो चढ़ाओ, तो आदमी सीधे ले तो ऐसा मारता, बोले व्यास के चश्मा ही देखे। इसीलिए सब सोच समझ कर के विद्वानों ने बनाए मार गई है। बोले ये पुष्प ही रखो, आगे चल के ऐसे होनो है तो पुष्पते झिल जाएगा कोई झटका है, ऐसी लीला है। तो ये सब चीजों से हमको बाहर निकलना है। निष्ठा एक में, पूजा सबकी, सामने कोई आए सबको वंदन करो। अब यहाँ वैसे तो हमारे इतने सब विद्वान ब्राह्मण यहाँ सब देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधान जजमान और सह जजमान आचार्य विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं की स्थापना हुई है, उन सबकी विधिवत पूजा कर रहे हैं। और आप लोग भी सूक्ष्मता से सभी देवी देवताओं की पूजा। आप एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो इधर वेदियों पर पूजा हो रही है वो केवल प्रधान जजमान और सह जजमान की ही नहीं, वो आप सबके कल्याण के लिए पूजा की जा रही है। आप सबका उसमें भाग है और आप सबका उसमें सहयोग है। तो पूजा का अवसर मिला है तो आप सबकी पूजा करो, यहाँ अवसर मिल रहा है तो आनंद ले रहे हैं। बाकी निष्ठा तो हमारी एक में ही होनी चाहिए। क्यों? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक में मन लगाओ भैया, जिनका मन एक में लग जाता है वो भटकता नहीं है, जिनका मन रम जाता है एक में वो कभी बहकता नहीं है। इसलिए चाहे वो संसार का संबंध हो, चाहे वो ठाकुर जी का, मन और निष्ठा एक में हो, एक में। आपने कहा अजन्मा का जन्म कैसा, तो ऋषियों भगवान कभी जन्म थोड़े ही लेते हैं, वो तो प्रकट होते हैं। राम रूप में आए तो जन्म की कोई चर्चा ही नहीं है, प्रकट हुए वो तो। बाल लीला बाद में की, लेकिन जब आए तो प्रकट होके आए, इसीलिए तो गाया भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जब कन्हैया के रूप में आए भई प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमत के हितकारी। जन्म की चर्चा ही नहीं है, प्रकट हुए हैं वो। फिर उन्होंने बाल लीला बाद में की, ऐसी लीला जैसे कोई साधारण बालक लीला करता है। बाकी देवकी वसुदेव के यहाँ तो प्रकट हुए हैं, पर ब्रजवासी हमारे वृंदावन में गोकुल वाले माने कि हमारी कन्हैया को जसोदा जी के यहाँ प्रॉपर जन्म भयो, जैसे बालक को जन्म होए ऐसे जन्म भयो। लेकिन मथुरा के कारागार में पहले ठाकुर जी प्रकट हुए, बाकी लीलाएं तो फिर अनौती लीलाएं की हैं ठाकुर जी। आपने कहा अनामी का नाम कैसा, तो वैसे तो सही बात है, अनामी का कोई नाम नहीं, लेकिन जिस भक्त ने भगवान को जिस नाम से पुकारा वो नाम भगवान का ही हो गया। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे जिस नाम से पुकार ले वो नाम मेरा हो जाता है। जैसे मैया जसोदा ने लाला को कनुआ कह के पुकारा, क्या? थोड़ा धीरे बोलो, कनुआ, जबकि कनुआ कोई नाम नहीं है, पर मैया लाला को भाव से कनुआ कहती, तो कनुआ नाम ही उनका सिद्ध नाम हो गया। आज दुनिया के लोग जानते हैं कि कनुआ नाम कन्हैया का है, दुनिया के लोग जानते हैं कि कनुआ नाम कन्हैया का है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे जिस भाव से पुकार ले वो नाम मेरा हो जाता है, चाहे वो कुछ भी कहे। आपने कहा भगवान के अवतार कितने हुए, तो ऋषियों वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर वेद ने जो प्रमाणिक रूप से भगवान के अवतार गाए वो अवतार 24 हुए हैं, 24। और 24 ही अवतार भगवान के परम वंदनीय हैं। पर मानव चरित्र से जो जुड़े हुए अवतार हैं वो 2 अवतार हैं, एक श्री रामावतार और दूसरे श्री कृष्णावतार। और वैसे दोनों एक ही हैं, लीला अलग अलग हैं पर दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष।
इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विषय।